ये जो आप मेरे पीछे मॉनिटर देख रहे हो, ये है एसर का 27 इंच का SA272U मॉनिटर। और ये मॉनिटर है 2K मॉनिटर, और ये मॉनिटर मैंने अभी अभी ख़रीदा है कुछ दिन पहले ही। तो आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, ये मॉनिटर कैसा है और किन लोगों के लिए ये मॉनिटर बेस्ट है। क्या इस मॉनिटर के ऊपर हम गेमिंग कर सकते हैं या फिर ये मॉनिटर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए काम में आता है। तो चलिए बात करते हैं इस मॉनिटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मॉनिटर का साइज़ कितना बड़ा है। तो साइज़ का आप अंदाज़ा इसके बॉक्स से लगा सकते हो। ये देखो, इसका जो बॉक्स है ये इतना बड़ा है कि वीडियो में भी नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। एक्चुअल में ये इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और ये मॉनिटर मैंने अपने वीडियो एडिटिंग के लिए ख़रीदा है। तो इस मॉनिटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। ये 2K मॉनिटर है और ये 100 हर्ट्ज़ के साथ में आता है, और इस मॉनिटर का 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। वैसे इस मॉनिटर के ऊपर गेमिंग की जा सकती है, लेकिन ये बेसिकली मॉनिटर गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ। ये हम ऑफिस वर्क के लिए काम में ले सकते हैं, और साथ में हम इसे वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ के लिए भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मॉनिटर और ख़रीदने का सोचा था, जो कि था BenQ का, और वो मॉनिटर मुझे 10,500 रुपये का मिल रहा था। लेकिन वो 27 इंच का था, लेकिन उसके अंदर हमें 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा था। तो मैंने जब नोटिस किया कि उसके रिव्यूज़ पढ़े, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि काफ़ी लोगों को एक इशू आ रहा था कि उसके जो टेक्स्ट हैं वो ब्लरी दिखाई देते हैं, मतलब पिक्सलेटेड दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन कम है और स्क्रीन का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो उसकी वजह से उनको जो ये टेक्स्ट होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए लेना था, तो उसमें टेक्स्ट वगैरह भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने फिर वो रिस्क नहीं ली और 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाले, और ये मैंने 12,749 रुपये का मॉनिटर ख़रीदा था। ये 2K है, बट ये BenQ का नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सही है। अगर हम BenQ की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता, बट इस प्राइस रेंज के ऊपर BenQ का कोई मॉनिटर अवेलेबल नहीं था विद 2K स्पेसिफिकेशंस के साथ में। एसर इसे विजन केयर डिस्प्ले कहता है। इस डिस्प्ले को हम देखें तो ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 250 निट्स की है, जो कि काफ़ी सही है। अगर मैं रात में इस डिस्प्ले के ऊपर कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा होता हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो मुझे 50% कम करनी पड़ती है, नहीं तो मेरी आंखें फूट जाएगी, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, और ये मॉनिटर HDR10 को भी सपोर्ट करता है। तो जो भी आप HDR कंटेंट देखते हो ना, वो इसके अंदर बहुत सही आता है। और अभी भी ये डिस्प्ले HDR के ऊपर ही चल रही है, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। देखो, ये मॉनिटर मैंने ख़रीदा था अपनी वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ के लिए, और दूसरा मैं अपने घर पे एक सेटअप बना रहा हूँ अपना वीडियो एडिटिंग का, तो मैंने उसके लिए ये डिस्प्ले ख़रीदी है, और मैंने ये अभी अपने सेटअप में लगा भी दी है, और ये हमेशा यहीं रहती है। और मेरे पास में जो लैपटॉप है वो मैं अपने साथ में रखता हूँ, तो कभी कभी घर पे आता हूँ तो मैं इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग के काम करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक और मॉनिटर खरीदूँ, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सेम सीरीज़ खरीदना चाहिए, क्योंकि जो मुझे इसका आउटपुट अभी मिल रहा है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो बहुत सही आउटपुट मिल रहा है, और जो ये प्राइस रेंज है वो भी बहुत सही है। नहीं तो अगर मुझे 4K मॉनिटर ख़रीदना हो तो वो कम से कम 20,000 रुपये का बजट मांगता है, लेकिन ये मुझे सिर्फ 13,000 रुपये के अंदर मिल गया था। और ये 2K मॉनिटर है, बट जो इसकी जो क्लियरिटी है, जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत सही हैं। मुझे सब चीज़ें इसकी ओवरऑल बहुत पसंद आई। एक चीज़ और, मॉनिटर का कलर मुझे वाइट चाहिए था, जो कि BenQ का मॉनिटर था उसके अंदर मुझे ब्लैक कलर मिल रहा था, तो वो मेरे सेटअप के हिसाब से सही नहीं था ब्लैक कलर। मुझे वाइट कलर में अपना सेटअप बनाना था, तो मुझे एक मॉनिटर भी ऐसा ही चाहिए था जो वाइट कलर का हो। तो ओवरऑल मेरे पास में जितनी सारी चीज़ें हैं वो वाइट कलर की है। जैसे कि आप यहाँ पे ये एक कीबोर्ड देख सकते हो, ये भी वाइट कलर का है, और अगर मैं आपको मेरा माउस दिखाऊं तो ये भी वाइट कलर का है। तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है वाइट कलर का। तो इन सभी चीज़ों को मैं अपने सेटअप में यूज़ करता हूँ, तो जो वाइट कलर है वो प्रायोरिटी थी मेरे सेटअप के लिए, तो मैंने ये मॉनिटर उस पर्पज़ से ख़रीदा। इस मॉनिटर के ऊपर मैंने गेमिंग करके भी देखी। गेमिंग करने में ये मॉनिटर सही लगा, क्योंकि मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल गेमिंग नहीं करता, मैं बस अपने इंजॉय के लिए गेम्स को खेलता हूँ, तो वो मुझे सही लगा। काफ़ी बड़ा साइज़ है मॉनिटर का, और जो क्लियरिटी है वो भी मुझे 2K की सही लगी। इस मॉनिटर के अंदर हमें पूरे 4 पोर्ट मिलते हैं। एक पावर को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर स्लॉट दिया है, एक आपको DP पोर्ट मिल जाता है, और 2 आपको HDMI पोर्ट मिल जाते हैं। इस मॉनिटर के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर्स भी हैं इनबिल्ट, तो हम उनका यूज़ करके
थोड़ी जो इसकी ब्लू लाइट्स है उनको थोड़ा कम कर सकते हैं और अपनी आंखों को बचा सकते हैं। इस मॉनिटर के बॉक्स के अंदर हमें एक इसकी जो पावर केबल है वो मिली और उसके अलावा हमें एक HDMI केबल मिली थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसके अलावा इसका स्टैंड और ये मॉनिटर था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके बॉक्स के अंदर मिली थी। इस मॉनिटर का जो वेट है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। मुझे लगता है इस मॉनिटर का जो वेट है वो 1 किलो से भी ज़्यादा होगा। मुझे इसका जो एग्जैक्ट वेट है वो कहीं पे मिला नहीं, लेकिन इसका जो वेट है उठाने में मुझे ये थोड़ा सा भारी लगा। तो इसको जब आप ओपन कर दिया ना तो थोड़ा सा बचा के करना, नहीं तो आप इसको तोड़ लेंगे या फोड़ देंगे, जो भी है, मतलब थोड़ा सा संभाल के आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। और अब देखते हैं इस मॉनिटर के कुछ और फीचर्स के बारे में। इस मॉनिटर को हम नीचे टिल्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर टिल्ट कर सकते हैं। और मैंने इसको साइड ऐसे घुमा के तो नहीं देखा और ना ही मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे घुमाना होगा तो पूरा मैं मॉनिटर ये ऐसे घुमा सकता हूँ। तो ये एक चीज़ मुझे इसके अंदर लगी। इस मॉनिटर की जो ब्राइटनेस और जो सारी चीज़ें हैं वो सही है, तो मुझे ये मॉनिटर काफ़ी सही लगा। अब बात करते हैं ये मॉनिटर कौन कौन खरीद सकता है। इस मॉनिटर को अगर कोई बंदा जनरल नॉर्मल गेमिंग करता है, मतलब इंजॉय करने के लिए, तो ये मॉनिटर उसके लिए बेस्ट है। अगर उसे वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो वो भी सही हो जाते हैं इस मॉनिटर के ऊपर। कलर ग्रेडिंग भी कर सकता है, क्योंकि इस मॉनिटर के अंदर हमें 99% sRGB मिल जाता है। तो कलर्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट है। प्रोफेशनल नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी अभी हमें कलर्स देखने को मिल जाते हैं वो सही है। आपकी जो नॉर्मल एडिटिंग है वो सही हो जाती है। और हाँ, कलर ग्रेडिंग भी बहुत सही हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। प्रोफेशनल का मतलब है बिल्कुल फिल्म वाला काम करना, मतलब कि आपको बहुत ही हाई पेइंग वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो ये मॉनिटर आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप इस मॉनिटर को जनरल नॉर्मल अपने सेटअप के अंदर रख सकते हो। अगर आप कहीं ऑफिस के अंदर रिसेप्शन की जगह पे रखना चाहते हो तो वहाँ पे भी इस मॉनिटर को रख सकते हो। लुक वाइज ये काफ़ी सही है। और बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक का बिल्ड है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मतलब बिल्ड के अंदर, बट देखने में ये काफ़ी एस्थेटिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मतलब जितना प्राइस है इस लैपटॉप का उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी बिल्ड देखें तो ये बहुत सही है। और ये काफ़ी है ना बेजल लेस है, मतलब आप देख सकते हो पीछे कि जो ये मॉनिटर है, जो इसकी बेजल्स है वो दिख ही नहीं रही है। मतलब बहुत ही कम बेजल्स मिलते हैं हमें इस मॉनिटर्स के अंदर। और ये ना बहुत ही थिन मॉनिटर है, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आपसे थोड़ा बहुत ये ज़्यादा दाब वगैरह के अंदर आ गया ना तो ये टूट भी सकता है। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ कि ये कितना थिन है। अगर हम पीछे की साइड देखें तो इस मॉनिटर के ऊपर हमें एसर की ब्रांडिंग दी हुई है बैक साइड में, और कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। और नीचे जहाँ पे इसका पूरा चिपसेट वगैरह सब चीज़ें लगी हुई है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा है साइज में। बाकी जो डिस्प्ले है ना, जितना थिन रख सकते थे उतना थिन इसका जो डिस्प्ले का है साइज वो रखा गया है। ओवरऑल मैंने इस मॉनिटर के बारे में आपको सभी चीज़ें बता दी है। अगर आपका फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।